अकेले जाते हैं, कलेक्टर या अधिकारियों के साथ चाय बिस्किट नाश्ता करके निकल लेते हैं। तो ये जो हालात है, ये दिन प्रतिदिन लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाले हालात हैं। यहाँ पर आज जितने भी ठेके मिल रहे हैं राजस्थान के अंदर, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, सारे के सारे गुजरात की वो लोबी जो दिल्ली में काम करती है या दिल्ली की पर्ची लेकर के आती है, उसी को ठेका मिलता है। और इनके मंत्री एक बार उस पर सवाल उठाते हैं, फिर कोई गिफ्ट ले लेते हैं और उसके बाद में उसको भूल जाते हैं। एक नहीं, मैं 20 उदाहरण कभी दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गिना सकता हूं कि किस मंत्री ने किस बात के ऊपर सवाल उठाया और 2 दिन बाद में उसके बाद में गायब। अगले ने मिलके नमस्ते किया, हेलो सलो किया, छोटी मोटी गिफ्ट का आदान प्रदान हुआ और बात खत्म हो गई। मैंने जो सुना है कि लोगों ने जाके मुख्यमंत्री जी को कहा कि कलेक्टर और एसपी हमारे मंत्रियों की सुनते नहीं हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिमंडल की बैठक में पूछा, बताते हैं कि कई लोग मुझे आके कहते हैं मंत्री की साहब नहीं सुनते हैं, तो आप बताइए किसकी नहीं सुनते हैं। एक मंत्री ने बेचारे ने हिम्मत करके हाथ खड़ा किया कि मैं बताऊं साहब कौन नहीं सुनता है। कि नहीं, आप तो रहने, तो आपकी तो खुद की बहुत शिकायतें दिल्ली में पड़ी हैं, मुझे अमित शाह जी और मोदी जी कह रहे थे इस मंत्री की शिकायतें आ रही हैं। और उसके बाद में कहा दूसरा बोलो, तो दूसरा कैसे बोलता आप बताओ। जबकि सही बात यह है कि सारे लोग मिलकर के दिल्ली जाके कह रहे हैं इस राजस्थान को बचा लो, इस केंद्र शासित प्रदेश को वापस स्वतंत्र राज्य जो था उसी की उसका दर्जा दे दो, जिससे लोगों के काम हो सके। तो ये स्थितियां जो बनी हुई हैं वो आप सबके सामने हैं। तो ऐसे दिवस के ऊपर हम उस आयरन लेडी, लौह पुरुष सरदार पटेल, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, उनके जीवन, उनका जो हौसला, जो साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति, देश के लिए अपने आप को बलिदान कर देना, वो सब बातें लेकर के, उनसे प्रेरणा लेकर के हम कांग्रेस के कार्यकर्ता एक नई ऊर्जा लेकर के इस पर्ची सरकार का विरोध करेंगे, इनकी गलत नीतियों का विरोध करेंगे। और अंतः चुनाव में जल्दी रिजल्ट आने वाला है, इनको पता लग जाएगा कि ये कहाँ पर खड़े हैं।